हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो जो है प्रधानमंत्री की समस्या के संबंध में, यानी व्यूअर्स ने कमेंट किया था, बहुत सारी समस्याएं गिनाई थी, तो उन समस्याओं का समाधान क्या है ये इस वीडियो में जानेंगे। सर्वप्रथम समस्या जो थी कि आपके यूजर आईडी में आपका नाम तो मिल रहा है लेकिन आपका केंद्र संख्या नहीं मिल रहा है, तो उसका निदान ये है कि विभाग द्वारा फिर से अपडेट एक दिया जाएगा जिसमें आपके यूजर आईडी पे आपके सेंटर को मैप किया जाएगा। ये तकनीकी एक समस्या है जिसका रिजोल्यूशन किया जाएगा जल्द ही, तो इसके लिए आप इंतज़ार करिए, आप धैर्य रखिए, आप अपना एंट्री आपके लॉगिन से करते रहिए। आपका लॉगिन बिल्कुल गलत नहीं है, आपके केंद्र पर जो केंद्र गलत शो कर रहा है उसको अपडेट किया जाएगा। दूसरी समस्या आप लोग के पास है कि इस फॉर्म को फिल करने में कहीं भी बैंक डिटेल्स नहीं मांग रहा है, तो पैसा कैसे जाएगा। तो इसके संबंध में ये कहना है कि अब जो पैसा जाएगा, पूर्व में भी ऐसे ही पैसा जाता था, हम लोग खाता डालते थे, आधार डालते थे, बावजूद जो राशि आता था वो आधार बेस ही आता था, यानी आपके आधार से जो खाता लिंक होगा उसी में पैसा जाएगा। अब एक सिस्टम को थोड़ा सा पीछे लाया गया है और जो बैंक खाता लिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। ये पीछे नहीं आगे कह सकते हैं, एक जनरेशन आगे बढ़ा है और आपके आधार नंबर से ही आपका पैसा चला जाएगा। यानी अगर आप फॉर्म भर रही हैं तो आपके आधार नंबर में बैंक खाता सीड होना चाहिए, बैंक खाता में आपका आधार सीड होना चाहिए। आपके बैंक खाता में अगर आधार का सीडिंग हो चुका है तो आपको बैंक खाता में आधार नंबर से ही राशि चला जाएगा। दूसरी समस्या खत्म हुई। तीसरी समस्या है आप लोग के पास कि जो पीडीएफ अपलोड करनी है उसके बारे में हम नहीं बताएं कि पीडीएफ अपलोड का साइज़ क्या रहेगा। पीडीएफ अपलोडिंग का साइज़ जो है मैक्सिमम 2 MB है। आप कोशिश करिएगा कि वो 1 MB से कम में रहे, 2 MB रखिएगा। तो आपके पास समस्या ये होगी कि आपका नेटवर्क अगर स्लो है तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। अपलोड नहीं होगा तो स्वाभाविकता है कि टाइम आउट होने के बाद आपके मोबाइल में या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको सर्वर एरर दिखाएगा या रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाएगा। उस समय आपका फॉर्म अपलोड या सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तीसरी बात कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो कैसे कंफर्म हो कि आपने फॉर्म भर दिया। तो देखिए, आप जैसे फॉर्म भरिएगा तो सब चीज़ भरने के बाद आप नीचे में जाइएगा तो सबमिट का ऑप्शन देगा, ठीक है। सबमिट जैसे करिएगा तो आपको एक बार और चांस देता है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है उस सारी डिटेल्स को अपडेट कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपका डिटेल्स सही है या गलत है। अगर किसी डिटेल्स में गलत दिख रहा है तो उसी के बगल में सबमिट ऑप्शन और एडिट ऑप्शन 2 रहता है। उन दोनों ऑप्शन में आपको गलत दिख रहा है तो एडिट पर क्लिक करिए, आपका फॉर्म फिर बैक आ जाएगा और फिर एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद फिर से आप सबमिट करिए, फिर एक बार पूछेगा कि आप जो भरे हैं वो सही है या गलत है, चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो बगल में सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सबमिट करिए। जैसे सबमिट करिएगा तो आपको एक मैसेज देगा, योर फॉर्म या योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो सक्सेसफुल का जैसे ही मैसेज आएगा ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्म अपडेट हो गया, फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपके संतुष्टि के लिए आपको जाना है सर्च बेनिफिशरी में। सर्च बेनिफिशरी में जाइए और वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, बेनिफिशरी नेम, आधार और मोबाइल नंबर। आप किसी भी चीज़ को डाल करके और सर्च करते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप आधार पर क्लिक करिए, आधार नंबर डालिए और सर्च पर क्लिक कर दिए, आपको डिटेल्स आ जाएगा किसी प्रकार की। अब रही अगली बात कि अगर आपके द्वारा फॉर्म सबमिट कर दिया गया, देखने के बाद भी कहीं पे गलत रह गया तो कैसे अपडेट होगा। तो इसका अपडेशन जो होगा वो महिला पर्चिका के आईडी से आपको एक आवेदन दे देना होगा महिला पर्चिका को कि मेरे फॉर्म में ये त्रुटि है, और वहाँ से अपडेशन का कार्य, यानी आपके लॉगिन आईडी से अपडेशन का कार्य नहीं होगा। अगर करेक्शन में फॉर्म जा रहा है तो उसका करेक्शन निष्पादन का कार्य महिला पर्चिका ही करेंगी। अगली बात,
अगला जो मैसेज है कि आप अगर 0 बच्चा, जैसे आप फर्स्ट चाइल्ड का इनरोलमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे 0 सेलेक्ट करना होता है। कब? जब आपका बच्चा हुआ है लेकिन उसका तृतीय चक्र का टीकाकरण पूर्ण नहीं हुआ है तो आप उसको थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उस पीरियड में आपको क्या करना है कि 0 करके अगर आप फॉर्म भरी हैं तो आप जाइएगा अपडेट बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स में जाके आधार से सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से बेनिफिशियरी आईडी पर क्लिक करके अपडेट कर सकती हैं। अगर बच्चा आपके पास जिसका फॉर्म भरी है उसका बच्चा 3.5 माह का हो गया, उसका टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, तो आप फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट करिए। लिविंग चाइल्ड में जैसे ही 1 करिएगा आपको बर्थ डिटेल्स भी मांगेगा और टीकाकरण पूर्ण चक्र की भी तिथि मांगेगा। इसमें एक ये चीज़ है कि आपको टीकाकरण का जो भी डेट है सब डेट देना होगा। तो ये अपडेशन का डेट था। दूसरा, अगर चाइल्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए कर रहे हैं और सेकंड चाइल्ड है तो उसमें आपको एक ही बार फिल करने का मिलेगा। उसके लिए आपको कागजात की आवश्यकता जो पड़ेगी वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपडेट आपके पास होना चाहिए, टीकाकरण अपडेट होना चाहिए, तभी आप सेकेंड चाइल्ड के भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, तो ये एक सूचना थी PMVY के संबंध में। आप लोग के द्वारा जो भी कमेंट किए गए थे लगभग हमने सबको कवर कर लिया इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा, आपके सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।